इसमें एक ही है क्वेश्चन। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 82 नंबर सवाल में देखेंगे। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 18 गुणे 5/18 5 मीटर प्रति सेकंड किसकी है चाल? ए की। टाइम ऑफ ए हो जाएगा 100/5 20 सेकंड। टाइम ऑफ बी 20 + 5 25 सेकंड। स्पीड ऑफ बी 100/25 4 मीटर प्रति सेकंड = 4 गुणे 18/5 72/5 14 × 70 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। लगा लो तब लाइव क्लासेस। हिंदी सुधारो। पहले प्रयास में जो है दरोगा बने हैं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस किए। कई सालों से पुलिस का दे रहा था, नहीं हुआ, पहले प्रयास में दरोगा हो गया। अच्छा ये एक चीज़ है, दरोगाओं का जो है स्पेशल पिक्चर भोजपुरी में है, दरोगा बाबू आई लव यू। कोटेदार प्रधान ये सब यही 3 टू है। पुलिस कोई नहीं पूछता है। दरोगा प्रधान और कोटेदार सही कहते हैं। एक कोटेदार बाबू वाला गाना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नवासी 89 83 हाँ 83 ये अंकित का 83 नंबर क्वेश्चन है, ज़रा देख लेंगे। 40 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलवे लाइन के साथ विपरीत दिशा में चल रहा है, 10 सेकंड में पार करती है, तो सापेक्ष चाल ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है, आंखों की बनाई लेकर, और 240 मीटर है और इसकी स्पीड नहीं मालूम है, v किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v - 3 × 5/18 प्लस होगा, सॉरी हाँ। सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन है तो सापेक्ष चाल प्लस होगा। और समय दिया है 10 सेकंड बराबर 240 बटा v + 3 × 5/18। 10 गुणा v + 3 × 5/18 बराबर 240। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 8 40। v + 3 बराबर 4.8 × 18 18 8 144 4 14 18 चौक 72 14 86 86.4 3 घटाई 83.4 किलोमीटर पर आवर। बड़ा हो रहा है कि नहीं? रेटिंग वही छोटा ही छोटा है, और बड़ा करना होगा हैं? अरे और बड़ा करेंगे यार तो लिखेंगे कैसे? आदत वही है। नहीं ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा बड़ा हुआ है, थोड़ा और बड़ा करें, कोशिश करेंगे तो वही कोशिश ही तो रिजल्ट होता है। अगर आप ये इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से बनेगा भाई? ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी तो है ना कि कुछ जीवंत है कि हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ हो सकता है। तो कोशिश करेंगे, देखते हैं, बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 89 नंबर आइए। हैं? किसको? कुछ माने 10%। देखिए एक वाला जो है सीधा सीधा होता है, NC1। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक गेंद या दिशा निकाले तो सीधा सीधा जो दिया वही कर लो, कुछ नहीं। अगर एक गेंद निकालता है या दिशा एक गेंद खींचता है तो आपको पता है NC1 की वैल्यू n होती है। तो टोटल हो गया 8 + 6
8 + 6 14 गेंद हो गई, यही आपका NS हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एक गेंद करेगा तो सीधा सीधा 14 14 C1 14 होगा। अब उसमें से कौन सा कह रहा है, पीला ना निकले। श्वेत रंग होने की प्रायिकता, श्वेत का जो है जितना है 6 है या 8 है, 8 है, 8/14, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 हैं। C2 कहीं निकालेंगे या लिख दिया ना, वही होगा। एक वाले का केस रहेगा तो ये सीधा सीधा एजेंसी, हमने ये हिंट यहाँ लिख दिया है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक गेंद खेल रहा है तो बस वही जितना है वही ले लीजिए सीधा सीधा। 2 करेगा तो यानी n-1/2 उस पर जाइए। मैं 1 2 मैक्सिमम 3 जाएगा बस। अगर इस पर सवाल बनते हैं तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3, 1 गेंद निकालेगा, 2 गेंद निकालेगा, 3 गेंद। तीनों का फार्मूला आपको पता है, उसी से कर डालो। C2 क्यों करेंगे, हाँ जब पूछता तो वो करते। तो अब 8 C2 का मान हम उस फार्मूले से निकालें जो आपको बताए हैं n-1/2 से, तो इजी हो जाएगा। 91 देखो भाई, 91 का फार्मूला लिख लो, ये 89 है। 91 का फार्मूला लिख लो, PA' यूनियन B' इज इक्वल 1 - PA इंटरसेक्शन B। देखिए PE' ये वाला 1 - PE होता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों नोट कर लेंगे आप। एक और फार्मूला है PA यूनियन B, सेट थ्योरी वाला वो पूरा डायरेक्ट याद रखेंगे। PA + PB + PA इंटरसेक्शन B। ये याद रखेंगे। ना होने की घटना बराबर एक ऋण होने की घटना, या होने की ना होने की घटना का यूनियन होता है। ये होने की घटना का 2 घटनाएं हो, इस बात की प्रायिकता PA + PB प्लस माइनस होता है, सॉरी ये माइनस होता है, -P इंटर जो सेट थ्योरी वाला है वही होता है। ये याद रखेंगे, ये चीज़ नहीं है। PA' यूनियन B' 1 - P इंटरसेक्शन B। अब ये नहीं याद रखेंगे तो अब नहीं लगा पाएगा। अब यहाँ से आपका हो जाएगा PA यूनियन B क्वेश्चन में दिया है 0.9, PA' दिया है, PA' दिया है 0.4, तो PA का मान हो जाएगा 1 - 0.4, PB' का हो जाएगा 1 - 0.3, और इसको मान लेंगे x 0.9, ये 0.6 हो गया, और ये हो जाएगा 0.7 माइनस x, तो x बराबर 1.3 - 0.9 0.4। अब यहाँ से आपको ये वाला बताना है, 1 - 0.4 = 0.6। ये है आपका 91। ये थोड़ा सा लफड़ा वाला है, कोशिश करेंगे कि समझ जाओ। जो डैश लगा है वो घटना न होने की प्रायिकता है, और डैश नहीं लगा है घटना होने की प्रायिकता। ये चीज़ ध्यान में रखो कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता का सम कितना होता है, 1। मतलब अगर आपने कॉइन उछाला, हेड आए उसकी प्रायिकता प्लस टेल आए उसकी प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता क्या होगी, 1। हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो न आने की प्रायिकता क्या है, 1/2, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि कोई घटना A है, उसके न होने की प्रायिकता 0.4 है, तो उसके होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - 0.4। वही B के केस में लगेगा, B के न होने की प्रायिकता 0.3 है, होने की प्रायिकता ये है, दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता नहीं पता, x है, और ये यूनियन B का मान दिया है 0.9 टोटल, तो यहाँ से x ये हो जाएगा, और ये इसका न होने की और न होने की का यूनियन 1 - A इंटरसेक्शन B। कहाँ का पहले ये लगाए, सबसे पहले ये लगाए, इसके लगाने में ये इसका इस्तेमाल किए, ठीक है। यहाँ पे ये PA है और क्वेश्चन में PA' दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में PA' दिया है तो PA' को हमने लिखा 1 - 0.4। इसका भी वही है, ये कर लिया, ये निकालना है
और ये दिया हुआ है, तो ये दोनों को हम इस फार्मूले से सेट किए। जब ये आ गया तो अब ये वाला फार्मूला लगा दिए। तो ये आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। आएगा तो आप इसी से लगाएंगे और ये बार बार आएगा, और इस तरह से आप कलेक्शन करते जाइए। जो मिलता है जैसे थियरी का, प्रोबेबिलिटी का, रोज़ अलग अलग करते जाइए। बहुलक आता है, अलग करते जाइए। विचलन आया, अलग करते जाइए। जो खास क्वेश्चन जो आप साल में 1 बार 2 बार टच करते हैं उसको अलग करते जाइए। एग्ज़ाम से पहले आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जम के उसको पढ़ लीजिए, और वही आएगा, हू बहू वही आएगा। डाटा थोड़ा बहुत बदल जाएगा, नहीं तो हू बहू वही क्वेश्चन आएगा। आए हुए क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस होता है। अरे 2 मिनट ले लो भाई, नहीं मिटाएंगे। एट्टी 91 100 सेंचुरी कौन मारा है भाई? 94 भी है। 1 से लेकर 20 तक की लगातार अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो 1 तो होती नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कोई छोड़ा नहीं है भाई। 4, 4, 8, बीच के 2 होंगे, 7 + 11/2 मीडियन। ध्यान दीजिएगा, मीडियन जब सम संख्याएं हों, अगर पदों की संख्या सम संख्या है तो बीच के दोनों पद का एवरेज मीडियन होता है। 7 + 11 18/2 9। यह है 94। 96 भी कोई लड़का है पूछा है, ब्रिलियंट बॉय है जो पूछा है। कहाँ पढ़े थे भैया? 5 कड़ी में x - 3/5 की घात -5/3 की घात 5। आँख मूंद के कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। घात का घात में गुणा होता है। ये 5 घात की करड़ी है, तो x - 3/5 गुणा 1/5 गुणा -5/3 गुणा 5। हाँ लास्ट वाला नहीं सर 5 केवल 5 5 ही तो है भाई। मेरी आँख ज़्यादा तेज़ है। ये 5 से 5 काट दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 काट दिया, झिंगा लाला आंसर। घात का घात में गुणा होता है। 96 हो गया भाई। 100 पे चलते हैं। अरे बाप रे बाप। 100 भाई किसका किसका लगा है? 100 वाले स्टूडेंट कौन कौन से हैं? जो 5 लगा है हैं? जो 5 मोड़ 100 हाँ 5 का मतलब 1/5 होता है। ये तो दिया ही है, इसका मतलब 1/5 होता है और घात का घात में गुणा होता है। सब गुणा कर दो। 100 नंबर सवाल बना है क्या भाई? एनीबडी? क्वेश्चन नंबर 100 नहीं बना। पहले जोड़ो लो टोटल कितने हैं। अच्छा अच्छा, टोटल 81 कहाँ से है भाई? हाई स्कूल से एबव चला। हाँ हाई स्कूल से एबव, हाई स्कूल से नीचे यार, ऊपर नहीं नीचे। 35.4% प्लस 27% प्लस 18.6% इज इक्वल कितना आया? 81%। 100 में से 81 ये निकाल दो। 81 निकाल दो। 19%। हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या प्री यूनिवर्सिटी तक शिक्षा लोगों की संख्या से दुगनी है।
660 लोग स्नातक हैं, 660 स्नातक है, उसका परसेंटेज बना लो। 660 बटे 15,000 अच्छा, गलती तो यही कर दी है, फिर से देखो। 35.4% शिक्षित नहीं हैं। जो पढ़े हैं तो शिक्षित है ये है ना, पहले शिक्षित निकाल लो। शिक्षित हो जाएगा 100 ऋण 35.4, कितना हो जाएंगे 64.6। ठीक है, ये परसेंट है। 27% प्राइमरी पे 18.6 ये है। ये कितना हो जाएगा, और इसका निकाल लीजिए 660 बटा 15,000 स्नातक वाला गुणे 100 4.4 कितना आ जाएगा। नहीं प्लस करना है 50%। तो हाई स्कूल तक पूछ रहा है, हाई स्कूल से ऊपर मतलब मिडिल के ऊपर कितने हुए। 64.6 में से 50 निकाल दीजिए, ये हो गया। ठीक है, प्री वाले कितने हैं x, हाई स्कूल वाले कितने हैं 2x। जो हाई स्कूल वाले हैं प्री के जो है 2x है, और ये कुल कितने हैं 14.6। मिडिल में 27 है, प्राइमरी में 27 है, मिडिल में इतना है। ठीक है, बाकी जो ऊपर वाले हैं वो 14.6% हैं। और ये कह रहा है कि प्री यूनिवर्सिटी वाले x हैं, तो हाई स्कूल के कितने हैं 2x। टोटल कितने हो गए 3x। आपके पास कितने कैंडिडेट हैं 15,000। 15,000 का जो है हाई मिडिल से ऊपर वाले कितने हैं 14.6%। गुणा करिए, ये ख़त्म हो जाएगा 0 से। 15 छक्का 60, 3 पचे 15, 5 छक 30, 73। हाई स्कूल का कितना है 2x, 2 गुणे 730, 1460। एक बार रिवाइंड करते हैं। अनपढ़ कितने हैं 35.4%। तो पढ़ा लिखा कितना है 64.6%। अनपढ़ 35.4%, तो पढ़ा लिखा 64.6%। आगे कह रहा है कि 27% प्राइमरी स्तर पे है और 18.6 मिडिल स्तर पे हैं, और स्नातक में कितने हैं 4.4%। टोटल कितने हुए स्नातक ये और ये, तो ये टोटल कितने हो गए 50%। तो मिडिल से ऊपर वाले कितने हैं 14.6%। 14.6% ये है। अब ये कह रहा है कि जो प्री में यूनिवर्सिटी में है स्नातक वाले वो x है, और हाई स्कूल में इसका क्या है डबल है। तो टोटल जो प्री यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल वाले हैं वो कितने हैं 14.6%। तो 14.6% 15,000 का 14.6% कितना आएगा, ये यहाँ पे हल करने पे x का मान 730 आएगा। तो हाई स्कूल का बताना है, हाई स्कूल का कितना है 2x 1460। 101 भी कोई लग पूछा है। 1 + 0.27 बार 1 + 27/99, 9 × 27 11, 14/3। हाँ 14/11। हाँ क्या है आपका था अंकित क्या? नहीं वेरी गुड। ज़्यादा हो गया मिटा देते हैं। 101 तक हुआ, 102। अच्छा
ये कौन पूछा है भाई? रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। उसके पिता की आयु 28 वर्ष जब उसकी बहन का जन्म हुआ था। जब उसकी माता की आयु 26 जब उसका जन्म हुआ था। उसकी बहन की आयु 4 वर्ष जब उसके भाई का जन्म हुआ था। तो रवि के पिता और माता के उसके भाई के जन्म के बाद आयु क्रमशः कितनी थी? रवि के पिता और माता की उसके भाई के जन्म के समय कितनी थी? तुम ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो भाई, ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? 32 23 वैसे कह लीजिए, 32 और 23 पहला। ऐसे देख लीजिए, रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। रवि एंड ब्रदर, रवि x है तो भाई x + 3 है। पिता की बड़ा है, उसकी पिता की 28 जब उसकी बहन का जन्म हुआ। बहन के जन्म के समय पिता 28 साल, और माता जब उसका जन्म हुआ रवि के जन्म के समय ना, रवि के जन्म समय माता 26 साल है। तो जब उसका रवि का जन्म हुआ तो उसकी माता 26 साल थी, 26 साल की थी। तो 3 साल पहले माता की आयु थी 23 साल। और उसकी जब उसके भाई का जन्म हुआ तो बहन 4 साल की थी। तो 4 साल बाद जो है उसके पिता की आयु क्या हो जाएगी? 4 साल बाद लिया जाएगा ना। 4 वर्ष थी तो 4 साल बाद पिता की, वो उसके समय पिता की आयु दिया है। जब बहन की जन्म हुई थी तो 28 साल का था। तो 4 साल बाद जब बहन का जन्म हुआ तो पिता 28, ये बहन के जन्म के समय है 28 साल, तो 4 साल की है तो 4 साल और ऐड कर दो, 28 4 32। जब पिता 28 साल का था तो उसकी बहन पैदा हुई, बहन अब 4 साल की है तो पिता 32 साल का हो जाएगा। ठीक है, और वही कह रहा है कि जब रवि का जन्म हुआ, नहीं ये बहन के समय ये पिता 28 साल की थी। हाँ, रवि का जन्म हुआ, जब रवि का जन्म हुआ तो माता 26 साल की थी। तो रवि 3 साल छोटा है ना, तो रवि भाई से 3 साल छोटा है, तो 3 साल पहले ले जाओ। एक 102 108 क्या है? 108 क्रय मूल्य पे 20%, 20% बराबर है 1/5 के। ये लाभ है, ये सीपी है, एसपी कितना हो जाएगा? 6 पे 6 गुणे 1/100%, 3 कर देंगे, ये 50 हो जाएगा। 16 सही 2/3%, 108। विक्रय मूल्य पे कह रहा है तो विक्रय मूल्य बना लो। लाभ 1 है, विक्रय मूल्य पे इसका मान कितना होगा वही बताना है। हाँ, वहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से 20% का मान 1/5 हुआ, और क्रय मूल्य 100 हुआ तो विक्रय मूल्य 120 है। तो फायदा आपका 5 ही है, तो 5/120 गुणे 100। यहाँ FT 5 जगह CP 4 नहीं कर सकते हैं, तभी तो लाभ 1 का होगा। अरे पहले क्रय मूल्य पे ही तो लाभ हुआ है, अब एसपी लाभ हुआ है तो एसपी 1 ज़्यादा होगा ना। क्रय मूल्य 4 है, 5 है, लाभ हाँ 100 पे भी लगाएंगे तो भी आएगा। अरे भाई उस 100 को ही हमने 1/5 कर लिया है, वो सब का बात नहीं। 108 के बाद है 112। 112 क्या है भाई? x% + y% + xy/100%। इक्विवेलेंट चेंज आप देखिए 112 नंबर में पहले 10% की वृद्धि हुई, +10, फिर 20, फिर 10 गुणे 20/100, 30 और 2 32%, 32% बराबर 33 के है। हाँ तो लगातार कर लो, x गुणे 110/100 गुणे 120/100 बढ़ा हुआ मूल्य, तो 132 x हो गया।
है 135 ले लेगा। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य तो कहें 132 ही तो होगा, यही तो बढ़ा है, यही तो बढ़ा है। उसके बराबर जो दिया 33 दिया है। हाँ ये 33 दिया है। x बराबर 33 गुणे 100 बटा 132। 3 से काट दीजिए, 11 3 44, 11 चौक 44, 25। ये 132% लेना होगा ना, ये 32% यहाँ से इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो बढ़ा हुआ मूल्य 132% होगा। 132% बराबर 33 के। हाँ 132% बराबर 33। 32% तो बढ़ा है, तो टोटल बढ़ा हुआ हो जाएगा 132%। और कोई गणित नहीं था? 114 नंबर में क्या दिक्कत है? उसका आनेगा। इस बात पर पानी की तापीय दूध की मात्रा सबसे कम है। पानी नीचे रखो, 5/3 1.66। दूसरा वाला होना चाहिए। दूसरा वाला होना चाहिए ना सर। 2 मिनट, 1.66। दूसरे में 2/1, 2 हो गया। तीसरे में 3/5, 2/5, 3/2, 1.5। और चौथे में 7/4, 4 एक कम 1.75। सबसे कम तीसरा, सबसे कम पूछा है ना, हाँ, सबसे कम देख लीजिए। ऐसे इसको एक 3 पानी के सापेक्ष लेना, पानी को 1 मान लीजिए तो 1 बनाइए। 3 में 5 है तो 1 पानी में कितना होगा? 1 में 2 है तो ऑलरेडी ये क्लियर है। ये 2 पानी में 3 है तो 1 पानी में हो जाएगा 3/2 तो 1.5 हो जाएगा। और 4 पानी में 7 है तो 1 पानी में 7/4 ये हो गया। तो पानी का हमने फिक्स कर लिया 1, तो बाकी में देखेंगे अब दूध किस में। सापेक्ष पूछेगा उसको नीचे। हाँ उसको नीचे कर देंगे। ये 116 नंबर देखेंगे। एक तांबे का तार πr² बराबर 4/3 πr³। पाई कैंसिल है। आर का मान 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बटे 1000 मीटर में दिया उत्तर, सेमी में 1 बटा मिली सेंटीमीटर 10, 1/10 का स्क्वायर गुणे 3600 बराबर 4/3 r³ 1/100 गुणे 3600 बराबर 4/3 r³। ये इससे कैंसिल हो जाए, 4 9 36, r³ बराबर 27, 3 का क्यूब, r बराबर 3 सेंटीमीटर। अर्धव्यास ही पूछा है 3 सेंटीमीटर। ये 117 नंबर वीडियो में दिया है सवाल भाई। सही है, शनिवार को किया जाए। हाँ रिलैक्स दे रहे हैं। 105 नंबर देख लीजिए एक बार। कहाँ थे भाई, अभी ना पूछ पाए थे आप। n³ - 1 n बराबर 2 रख दो। 1 पे 0 आएगा, 2 पे रख दो, जो आएगा वही उत्तर है। ये 104 वाला फार्मूला बताओ। xy बटे x + y। दो संख्याओं का लस और मस 3 और 105 है। संख्याओं का योग दिया है x + y। 1/x + 1/y बराबर xy x + y। संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मसा के गुणनफल के बराबर है। योग 36 दिया है, लस मसा 3 है और लस 105। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। दिमाग यहीं लगना है बस। फार्मूला अगर याद है तो लगाएंगे, नहीं याद है तो वहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसी में गड़बड़ी हो जाएगी।